नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, मोबाइल यूजर्स की सरकार ने कराई है मौज। 94% सस्ता हुआ है रिचार्ज। 1 GB डेटा की अब कह रह गई है इतनी कीमत। सरकार द्वारा लिया गया फैसला जो है आम आदमी के लिए राहत वाला रहा। 94% रिचार्ज जो है सस्ते हुए हैं। दरअसल बात यह कि पिछले 7 जुलाई में निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल रिचार्ज बढ़ा दिए थे। इसके बाद कई यूजर्स जो है सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL में अपना नंबर पोर्ट करा लिया था। अगर आपको भी लगता है कि भारत में मोबाइल रिचार्ज प्लान काफ़ी महंगा हो गया है तो आप गलत है। दरअसल केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि पिछले 10 सालों में मोबाइल रिचार्ज प्लान 54% तक सस्ता यहाँ पर हुआ है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने जो है पिछले 10 साल में करोड़ों मोबाइल यूजर्स को सस्ते रिचार्ज का बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 2014 में देश में 90 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स थे, जिसकी संख्या बढ़कर 116 करोड़ ही हो गई है। इसी तरह इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो है 25 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ हो गई है। वही केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि जब से यूजर्स की संख्या बढ़ती है तो टैरिफ की निगरानी भी करना आवश्यक हो जाता है। लोकसभा में आंकड़ा पेश करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 2014 में 1 मिनट कॉल के लिए एवरेज 50 पैसे लगते थे, जो अब मात्र 3 पैसे लगते हैं। वही 2014 में 1 GB डेटा की कीमत 270 रुपये थी, अब घटकर 9 रुपये रह गई है। मोबाइल की तरह प्रति GB ब्रॉडबैंड डेटा की कीमत भी जो है 9 रुपये 70 पैसा जो है वो है, जो 2014 में 270 रुपये प्रति GB था। वही लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है कि भारत में जो इंटरनेट डेटा टैरिफ विश्व में सबसे सस्ता है। वह देश में 5G लॉन्च होने के बाद मोबाइल टैरिफ में 10% की वृद्धि हुई है। पिछले 22 महीनों में देश में 18% जिले और 82% आबादी 5G नेटवर्क से जुड़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करते हो, बढ़ सकती है PF की ब्याज दरें। एक और तोहफा देने की तैयारी में है मोदी सरकार। अब PF की ब्याज दर जो है बढ़ सकती है। दरअसल मोदी सरकार जो एक और तैयारी जो है यहाँ पर कर रही है लोगों को तोहफा देने के लिए। दरअसल बात यह है कि सरकार ने बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए कई ऐलान किया है, वादे किए हैं। जिसमें खास बात यह है कि 12 लाख की सालाना आय पर टैक्स फ्री करना है। अब सरकार जल्दी नौकरी पेशा लोगों को एक और तोहफा दे सकती है, जो PF की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का हो सकती है। दरअसल बात यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय यहाँ पर बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग 28 फरवरी को होने वाली है, जिसमें 2024-25 के लिए PF पर ब्याज दर बढ़ाने के ऊपर चर्चा हो सकती है। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे। वही एम्प्लॉयर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक बैठक के आधिकारिक एजेंडा जो है उसके ऊपर बात नहीं की गई है। वही सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल इकोनॉमी को यहाँ पर रिवाइव करने पर है। इसके लिए मांग और खपत बढ़ाना ज़रूरी है। यही वजह कि सरकार सिलसिलेवार जो है उपयोगों के जरिए मिडिल क्लास को राहत यहाँ पर दे रही है। भाई इनकम टैक्स की छूट की लिमिट बढ़ाने के बाद अब सरकार PF की ब्याज दरों पर बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये भी कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से दे सकती है छूट। अब वार्षिक और आजीवन बनेंगे टोल पास। सरकार जो है जल्दी जो है यहाँ पर लोगों को राहत दे सकती है। दरअसल अब एक्सप्रेसवे पर जो है जल्दी आजीवन टोल पास जो है इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि जल्दी आपको जो है अपने वाहन के फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने के ज़माने में, कि मतलब रिचार्ज करने की बातें जो है यहाँ पर बातें जो है रिचार्ज करने की ज़माने की बातें हो सकती है। दरअसल भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक्सप्रेसवे पर टोल के भुगतान को आसान करने के लिए निजी वाहनों के लिए वार्षिक और लाइफ टाइम टोल पास करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। ये योजना उन लोगों के लिए है, ये योजना उन लोगों के लिए होगी जो फायदेमंद होगी जो अक्सर हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर यात्रा जो है वो करते रहते हैं। वैसे टोल भुगतान न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि टोल प्लाजा पर बिना रुके सफ़र जो है आसानी से यहाँ पर कटेगा। वही TIO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है यहाँ पर भारत सरकार जो है एक वार्षिक टोल पेशकश कर सकती है, जिसमें 3,000 रुपये एक मुश्त करके जो है इसे खरीदा जा सकता है। ये पास पूरे 1 साल के लिए रहेगा। इसके अलावा सरकार ने जो है 15 सालों के लिए एक लाइफ टाइम टोल पास की भी योजना बनाई है, जिसकी कीमत 30,000 रुपये होगी। नया सिस्टम मौजूदा फास्टैग के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बिना किसी अतिरिक्त झंझट के टोल भुगतान जो है किया जा सके। वह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने ही कहा था कि सरकार निजी वाहनों के लिए मासिक और वार्षिक पास लाने का विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि टोल कनेक्शन का केवल 26% हिस्सा ही जो है जो निजी जो प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो है वो आता है। तो ये बात इसमें यहाँ पर कही गई है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर।
अगली बड़ी खबर एआई डीपसीक और चैट जीपीटी को लेकर बड़ी खबर देखिए। चैट जीपीटी और एआई डीपसीक से इस्तेमाल से बचने की सलाह सरकार ने की है एडवाइजरी जारी। सरकार ने जो है कर्मचारियों के लिए जो है एक बड़ी एडवाइजरी जारी की, जिसमें कर्मचारियों को जो है यहाँ पर डीपसीक और चैट जीपीटी का यूज़ ना करें। वित्त मंत्रालय ने जो है इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। दरअसल बात यह है कि वित्त मंत्रालय की ओर से जो है अपने कर्मचारियों से कहा गया है कि वो जो है एआई टूल डीपसीक और चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करें। भारत के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेज और डेटा की गोपनीयता को जोखिम का हवाला देते हुए उन्होंने चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई ऐप का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। वह ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में डेटा सुरक्षा के जोखिम को देखते हुए डीपसीक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में भारतीय वित्त मंत्रालय ने भी जो है अपने कर्मचारियों को इसे इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। वही मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को इंटरनली या फिर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी ऐसे समय आई है जब सैम ऑल्टमैन भारत की यात्रा पर है, यानी चैट जीपीटी के मालिक जो है ऑल्टमैन वो भारत की यात्रा पर है। वित्त मंत्रालय ने जो सलाह जारी की उसमें कहा गया है कि कार्यालय के कंप्यूटर उपकरणों में एआई टूल और एआई ऐप सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, इसलिए जो है सरकारी कर्मचारी जो है इसे यूज़ ना करें। तो एआई को लेकर बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें।